नमस्कार, राम मंदिर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किए रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी जाकर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। राम मंदिर ट्रस्ट में दान किए 6,06,000 रुपए। बकरीद पर विवादित बयान के बाद अब विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दी सफाई, कहा मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब। मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा बीएसपी के शासनकाल से ले सकते हैं सीख, बयानबाजी की जगह सरकार जमीन पर काम करके दिखाए। प्रियंका गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर साधा निशाना, मायावती को बताया बीजेपी का घोषित प्रवक्ता। मायावती ने कांग्रेस पर लगाया था राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ साजिश का आरोप। कल भारत पहुंच जाएगी रफाल विमानों की पहली खेप, हरकीरत सिंह करेंगे रफाल को स्क्वाड्रन को कमांड। उत्तर प्रदेश के विंग कमांडर अभिषेक फ्रांस से उड़ाकर ला रहे हैं विमान। और प्रदेश का नंबर 1 चैनल बना न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दौड़ में है सबसे आगे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। राम मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा। राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन। शिलान्यास की तैयारियों का जायजा। हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भूमि पूजन के लिए सजाई जा रही अयोध्या। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। शिलान्यास कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण। अयोध्या में 2 दिन मनाई जाएगी दिवाली। सरयू के किनारे जलाए गए 21,000 दीपक। देश भर से पहुंच रहा पवित्र नदियों का जल। भूमि पूजन के लिए शक्ति पीठों से लाई जा रही मिट्टी। राम के रंग में रंग गई अयोध्या। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम के रंग में पूरी अयोध्या नगरी रंगी हुई है और हम आपको दिखाते हैं केशव मौर्य के दौरे की 4 तस्वीरें। केशव मौर्य ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद वो राम जन्मभूमि पहुंचे और उसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, साथ ही शिलान्यास की तैयारियों का जायजा भी लिया। केशव मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए 6,06,000 का दान भी दिया है, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने अपने परिवार का तरफ से इस दान को देने की बात कही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने, सुनिए जरा। राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य खुद अयोध्या पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने परिवार समेत रामलला के दर्शन किए हैं। इसके बाद वो अब यहाँ पर पहुंचे हुए मीटिंग करने के लिए। सर, पीएम मोदी आने वाले, ऐतिहासिक मौका है, क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से? देखिए, सरकार की ओर से जो तैयारियां होनी चाहिए लगातार की जा रही है और यहाँ 500 साल का जो एक संघर्षपूर्ण इतिहास है उसका एक सुखद
दिन जिसकी सदियों से राम भक्तों को प्रतीक्षा रही है तो आया है। और 5 अगस्त यह ऐतिहासिक तिथि है और सरकार की ओर से अयोध्यानाथ की नगरी को वैसे ही सजाया संवारा जा रहा है जैसा सजाया जाना चाहिए। और अभी तो झांकी है, बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देना बाकी। सर, आपने बहुत आंदोलन भी किए राम मंदिर के लिए। हम लोगों को याद है कि आपने किस तरीके से नौजवान जब थे आप तब से आपने इस बहुत संघर्ष किया है। क्या खास रहेगा आपकी तरफ से इस बार? नहीं, मैं तो एक राम भक्त के नाते तो सदा रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का जब शुभ समय आया है तो खुशी से एकदम आह्लादित हूँ, बहुत खुश हूँ। बाकी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते और जिन विभागों का काम मेरे जिम्मे है उनके माध्यम से जो भी अयोध्या नगरी को सजाने के लिए हम लोग कर सकते हैं वो करें। एक आखिरी मौका सर, आपके विभाग के कुछ शिलान्यास और कुछ योजनाओं का तोहफा भी मिलने वाला है 5 अगस्त को ही सर, वो क्या खास होगा अयोध्या के लिए? अभी बैठक करेंगे, उसके बाद देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये केशव मौर्य जी हैं जिन्होंने जानकारी दी है और ये बताया है कि अयोध्या के विकास के लिए जिस तरीके से काम चल रहा है उसमें 5 अगस्त को जो शिलान्यास होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कम से कम अयोध्या की ओर से। और बहुत सालों के बाद ही ऐसा मौका आया है जब यूपी सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है इस दिन को बेहद खास बनाने के लिए। अनामिका सी, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो अयोध्या नगरी में तैयारियां जोरों पर हैं। हमारी संवाददाता अनामिका सिंह लगातार वहां पर मौजूद है। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक-एक दिन निकल रहा है और हर किसी को 5 तारीख का इंतजार है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी तैयारियों का जायजा लिया। क्या क्या सौगातें अयोध्या को इस दौरान मिलने जा रही हैं? देखिए अनुपम, अयोध्या में तैयारियां जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर चल रही हैं और तैयारियों का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और ठीक सामने देखिए आप, साफ सफाई का जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। इसके अलावा जहां भी लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी का मूवमेंट हो सकता है वहां पर साफ सफाई साज सज्जा का काम चल रहा है। अलग अलग द्वार बनाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से कि अभी तो आपको ये थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन 30 तारीख के बाद से पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी कि जगह जगह पे जो गुमटियाँ, जो दुकानें छोटी छोटी हैं या जो रश दिखाई दे रहा है आपको अयोध्या शहर के अंदर, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो पुलिस की चौकसी है वो ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा पीएम मोदी चूंकि साकेत यूनिवर्सिटी के कैंपस में उतरने वाले हेलीपैड के जरिए, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तैयारियों का आलम यह है कि आज खुद केशव मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अब वो यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं और सबसे पहले उन्होंने दर्शन किया अपनी पत्नी के साथ और अपने परिवार की तरफ से जो एक भेंट हो सकती थी नित्य गोपाल दास को वो सौंपा है। उसके बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो योजनाओं का शिलान्यास होना, शुभारंभ होना अयोध्या के लिए खास तौर पर, जिसमें नगर विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, 3-4 विभाग महत्वपूर्ण ऐसे हैं जिनके जरिए कुछ नई योजनाओं का, कुछ नए तोहफे अयोध्या को मिल सकते हैं, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों होना है। और उसी को लेकर के आज केशव मौर्य ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी। लेकिन अयोध्या में तैयारियों का जो दौर है, सबसे ज्यादा जो खुशी है वो संतों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। अब सर, तैयारियां तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं अयोध्या में, आप लोगों की ओर से खास क्या होगा पीएम मोदी से कहने के लिए? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भगवान राजा राम सरकार के दरबार में। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी जी ने एक स्वप्न देखा था और उन्होंने गाया था, रघुपति राघव राजा राम। उन्होंने जिस राम जी के जिस स्वरूप को देखा था वो वनवासी राम नहीं, एक राजा के रूप में देखा था। उनके कहने का मतलब भी था कि राम राज्य की स्थापना हो, राम जी का संपूर्ण जीवन चरित्र जो है उनके आधार पर लोग चलें। कुछ समय नहीं, 500 वर्ष लग गया। भगवान जिस राजा राम की परिकल्पना कर रहे वो तो हुआ नहीं, भगवान टाट पर बैठे हुए थे। वह घड़ी आई है जिसके लिए बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। अब भगवान भव्य राम मंदिर पर विराजमान होंगे और उनका चरित्र के अनुसार लोग अनुशीलन करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में वो गौरव स्वरूप हैं और वो आ रहे हैं जिनको पूरा विश्व देखना चाहता है। राजा राम सरकार के दरबार में देखना अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है और सब हम लोग तैयारी में उत्सव के साथ लगे हुए हैं। बहुत सुंदर भजन भी गा रही थी आप, वो भजन की जो लाइनें हैं जरूर गा के सुनाइए। देखिए, जो लड़ाई 500 वर्षों से थी वो आज उसका निष्कर्ष निकला है। असंख्य बलिदानों और त्याग के बाद 76 लड़ाइयाँ राजा महाराजाओं ने इसके लिए लड़ी हैं और इस प्रकार फिर ये आज ये घड़ी आई जिसकी हम लोग अपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तो आज भगवान राम भव्य मंदिर में अब विराजेंगे, उनका मंदिर भव्य बनेगा, उसमें वो विराजित होंगे। तो यह हम सब अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लिए ये भारतीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हो रही है। पुनर्स्थापना इसलिए कि अभी काशी और मथुरा बाकी है। बिल्कुल,
अभी तो अयोध्या ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो इसलिए हम सभी अत्यंत उल्लसित हैं। हमारे आनंद का पारावार नहीं है और ये अयोध्या राम जी एक ऐश्वर्य में विराजमान होंगे, तो हम सभी प्रेम से गाते हैं। राजा बने रघुराई, अवध में बाजे बधाई। राजा बने रघुराई, अवध में बाजे बधाई। राम जी राजा बनते हैं तो क्या स्थिति होती है अवध की? वीथिन वीथिन चौक पुराई, वीथिन वीथिन चौक पुराई। नाचे गावे लोग लुगाई, और हर्षित जन समुदाई। अवध में बाजे बधाई। बहुत खूब। ये अनुपम जो है जोश, उत्साह और खुशी की पूरी अयोध्या में बाजे बधाई, इस तरीके की जो खुशी आप हर संत समाज के लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं। और जो तैयारियां हैं ग्राउंड लेवल पर वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चल रही हैं। अभी फ़िलहाल अयोध्या में अगर बात की जाए तो लगातार पीएम की सुरक्षा से लेकर के जो इंतजामात है साफ़ सफाई के साथ सज्जा के, उसको लेके किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल पीएम मोदी के शेड्यूल को लेकर थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति ज़रूर है कि कितनी देर के लिए या कितने घंटे के लिए वो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जितना भी देर आज जब केशव मौर्य वहां पर अनामिका पहुंचे थे तो हम देख रहे थे कि साधु संतों के साथ साथ जो अयोध्या वासी हैं, जब मुख्यमंत्री आए थे तब भी और आज जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य वहां पर पहुंचे, सबका जोश आई है। अब सबको 5 तारीख का इंतजार है। आपने सबसे बात की होगी, किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए अयोध्या में खुशी तो थी ही, उत्साह तो है ही और वो अपार उत्साह है। लेकिन जब सीएम योगी यहाँ पर आए थे 25 जुलाई को तो उन्होंने भी अपनी ओर से कुछ निर्देश दिए थे। आज केशव मौर्य आए हुए थे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने भी कुछ निर्देश दिए। जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि संत समाज के लोगों को कि आप ये मत सोचिए कि जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं या जो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे वो उसे अछूते रहे, बल्कि आप जिस भी मंदिर के छोटे से छोटे मंदिर के भी पुजारी अगर हैं आप तो अपने मंदिर में दीप जलाइए, 5 दीप जलाइए, 11 दीप जलाइए। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी राम की पैड़ी पर 2 लाख से ज़्यादा दीपक जलाए जाएंगे। ठीक वैसे ही 3 और 4 तारीख को भी खास पूजा की जाएगी, खास विशेष अर्चना की जाएगी। तो उसको भी लेकर के जिम्मेदारी दी गई साधु संतों को कि वो पूजा अर्चना के जरिए घंटे बजे, घड़ियाल बजे, शंख बजे, इसके जरिए से अयोध्या का जो माहौल हो वो राममय हो जाए। तो केशव मौर्य भी जब आज यहाँ पर आए हुए थे, जब उनकी मुलाकात हो रही थी संत समाज के लोगों से, चंपत राय से भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, तो जो बातें छन छन के सामने आ रही थी कि हर कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी ओर से। कोई ये चाहता है कि उसके सिले कपड़े ही भगवान राम को पहनाए जाए, उसके बनाए हुए व्यंजन ही भगवान राम को चढ़ाए जाए, उसके बनाए हाथों के दीपक ही जलाए जाए। अनामिका, कुछ वक्त काफी कम रह गया है, इसमें प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ सुरक्षा इंतजामों को भी पुख्ता करना है और एक रूट प्लान भी तैयार करना है। इतने वीवीआईपीज लोग वहां पर पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कवायद हो रही है? हर दिन गेस्ट लिस्ट को लेकर की नई चीज सामने आ रही है, क्योंकि कई बार चंपत राय जो है वो लिस्ट बना तो रहे हैं, लेकिन वो कई बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें मुझ पे निर्भर भी नहीं करती, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हमने 200 से 300 की लिस्ट तैयार की हुई है, वो पीएमओ को भेजी जाएगी। और चूंकि पीएम की सिक्योरिटी का मामला है, कोरोना काल चल रहा है, तो जो गेस्ट लिस्ट होगी जो यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करके पीएमओ भेजी जाएगी, उस पर पीएमओ की मुहर लगने के बाद ही जो अंतिम लिस्ट होगी वो सामने आ पाएगी। लेकिन इसके अलावा पीएम की सिक्योरिटी को लेकर के ये भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अजीत डोभाल भी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं इस बीच। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि एसपीजी पीएम की सिक्योरिटी है, पीएम का शेड्यूल है यहाँ पे, तो एसपीजी 30 तारीख के बाद किसी भी दिन यहाँ पर आ सकती है, 31 या 1 तारीख को, जो यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ बैठ करके पीएम मोदी का जो मूवमेंट होने वाला है उस पर कड़ी नजर रखेगी। तो बहुत ही एहतियात, बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को अगर संपन्न करवाना है तो जिला प्रशासन के सामने, खासतौर पे यूपी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है और इसको लेकर के हर दिन बैठकें हो रही हैं। आज आईजी पूरे शहर का मुआयना कर रहे थे और जो यहाँ पर जिलाधिकारी हैं वो सुबह से शाम तक बैठकों में बिजी रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, पीएम की सिक्योरिटी को लेकर के। तो यहाँ पर तैयारियों का जो जोर है और जो दौर है वो लगातार चल रहा है। लेकिन 30 के बाद ये जरूर कहा जा रहा है, अभी हम लोग बहुत खुलेआम यहाँ पे घूम ले रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हर रंग आप अयोध्या का और राम की नगरी का हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका बने रहिए आप हमारे साथ। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हर रंग हम तक सबसे पहले पहुंचा रही है और न्यूज़ 18 सबसे पहले दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा रहा है कि आके शिलान्यास से पहले अयोध्या में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। पूरे देश के पवित्र स्थलों से मिट्टी और नदियों का जल भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश के धार्मिक स्थलों में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसके लिए पूरे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी और नदियों के जल का मंदिर की नींव में प्रयोग किया जाएगा। कौशाम्बी के शीतला माता कड़ा धाम की मिट्टी और मंदिर के पवित्र कुंड का जल भी अयोध्या भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर तीर्थ पुरोहितों का एक जत्था मिट्टी और जल लेकर जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पता चला है कि देश के सभी तीर्थों से जल और मिट्टी मंगाया जा रहा है। उसी आधार पर हम माता शीतला के कुंड का जल लेकर के मिट्टी लेकर के अयोध्या के लिए कूच करेंगे। 2-4 दिन के अंदर हम लोग चले जाएंगे, 10-20 लोग रहेंगे। शीतला माता कड़ा धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है। लाखों श्रद्धालु यहाँ हर साल दर्शनों के लिए आते हैं। माना जाता है कि माता सती के हाथ का कड़ा यहाँ गिरा था, जिसके बाद इस धाम को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर माता कड़ावासिनी के दरबार से माता जी के कुंड का जल और माता जी की प्रसिद्ध मिट्टी भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए जो 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के आह्वान पर यहाँ से पूजा के लिए जा रहा है। शीतला माता कड़ा धाम का जल और मिट्टी अयोध्या ले जाए जाने की खबर से पूरे कौशाम्बी में खुशी का माहौल है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी ओर भूमि पूजन के लिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भी मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुका है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लोग तांबे के घड़े में जल और मिट्टी लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि कार्यालय ट्रस्ट में जमा करवा चुके हैं। जब से मंदिर का फैसला आया है तब से हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से हिंदुस्तान से डाक द्वारा जल और मिट्टी आ रही है। लगभग 100 क्षेत्रों की जल और मिट्टी हम इकट्ठी करके रख चुके हैं। तो ये जितनी मिट्टी और जल आ रही है सब उसमें पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान से चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, अब ला रहे हैं। और डाक से भी पहले मेरे पास काफ़ी जल और मिट्टी आ चुकी है। रामलला के भवन निर्माण के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग सिर पर घड़े में जल और मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखो, जो भेंट तो ऐसा है कि प्रमुखतः यहाँ पर जो हमारे चित्तौड़ प्रांत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ की मिट्टी और जल ये लेके आए हैं और ये यहाँ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं। जल के 2 घड़े और 2 मिट्टी के पात्र और ये एक हनुमान जी के लिए गदा और ये चांदी की ईंट और सोने की ईंट और ये लेके आए साथ में। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है और सबको इंतजार है उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मंदिर का शिलान्यास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारी नजर लगातार अयोध्या नगरी में जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उन सबसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस देश के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा और 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। इसे लेकर अयोध्या में भी तैयारियां हो रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर की समर्थक मुस्लिम बहनें इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए राखी तैयार कर रही हैं, जिसे वे डाक द्वारा भेजेंगी। साथ ही वे संघ के इंद्रेश को भी राखी भेजेंगी। ये बहनें रामलला के लिए भी राखी तैयार कर रही हैं। मुस्लिम बहनों ने हिंदू मुस्लिम एकता की भी दुआ की है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे संवाददाता अयोध्या से सीधे मौजूद हैं। अनामिका, मुस्लिम बहनें भी आगे आई हैं, वो भी रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी भेज रही हैं मुख्यमंत्री को और एक संदेश देने की यहां पर कोशिश है हिंदू मुस्लिम एकता की। देखिए अनुपम, अयोध्या एक ऐसी जगह रहा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम और या मंदिर मस्जिद को लेकर के शायद विश्व का सबसे बड़ा विवाद चल रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा एकता भी देखी है। आप खुद भी देखिए यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया जिसके बाद लोगों को शायद लगा कि अयोध्या में माहौल क्या होगा, लेकिन खुले दिल से स्वीकार किया यहाँ के मुसलमानों ने राम मंदिर के फैसले को। और आप भी आज भी देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है, अब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो खुलकर स्वागत कर रहे हैं पीएम मोदी का। और जिन मुस्लिम महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, शायद ये वही मुस्लिम महिलाएं होंगी जिनको ट्रिपल तलाक जैसे श्राप से भी मुक्त कराया केंद्र सरकार ने और पीएम मोदी ने। और यही वजह है कि अब जो इतना ऐतिहासिक मौका है, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो जो महिलाओं की भावनाएं हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, यहाँ पे बात मुस्लिम महिलाओं की कर रहे हैं, तो ये जो भावनाएं हैं कम से कम वो सामने आ रही हैं। राम मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मंदिर के शिलान्यास के लिए अनेकों जगह से जल लाए जा रहे, मिट्टी लाई जा रही है, लेकिन बहुत जगह ऐसी भी है बिल्कुल अनामिका, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं और ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए हो रही है कि हर किसी की जो आशा है, उम्मीद है और जो उत्साह है उसके मुताबिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। अयोध्या में शिलान्यास की तैयारियां तेज हैं,
भूमि पूजन के लिए 3 अगस्त से ही आपको बता दें कि अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे शुरू होगा अनुष्ठान, 11 बजे धर्माचार्य भूमि पूजन कराएंगे और 3 अगस्त को गौरी गणेश की पूजा होगी। 4 अगस्त की अगर बात करें तो 6-6 घंटे का रामार्चन पूजन होगा। 11 विद्वान पंडित रामार्चन पूजन कराएंगे। अगर 5 अगस्त जिसका सबको इंतजार है, 8 बजे शुरू होगी वैदिक पूजा। प्रधानमंत्री के आने से पहले 8 बजे की जाएगी पूजा। कच्छप और शेषनाग की होगी ये पूजा और नींव में स्थापित होगी कच्छप की मूर्ति, नींव में स्थापित होगी शेषनाग की मूर्ति और भूमि पूजन में सभी तीर्थों की होगी मिट्टी, सभी नदियों समुद्र का जल भी उसमें होगा। यह जानकारी यहां पर हमको मिल रही है। न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि किस तरीके से पूरा 3 तारीख से जो पूजन का कार्यक्रम होगा वो 5 तारीख तक चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।